संध्या काल में जो है, जैसे पहले कुछ दिन पहले जब तक बिजली का व्यवस्था नहीं था, तब तक माता बहन घर में क्या करती थी, दिया तेल बत्ती का व्यवस्था सूर्य अस्त होने से पहले बना लिया जाता था, ताकि रात में जो है अपना उजाले करके अपना भोजन छाजन का जो भी कार्यकलाप होता था करते थे लोग। लेकिन आजकल के समय में आधुनिक युग आ गया है, यानी बिजली का व्यवस्था हर घरों में है। उसी प्रकार संध्या काल समय ढल रहा है, तो सद्गुरु संकेत करते हैं कि अगर बाल अवस्था में नहीं भजन भक्ति सिमरन किया तो जवानी में कर लो। जवानी भी निकल गई, क्योंकि ऐसा रंग छाता है, मनुष्य का विवेक मर जाता है, तो भी नहीं कर पाते हैं। तो वृद्धावस्था में जो बूढ़ावस्था है, संध्या काल कह रहे हैं कि इसको ढलने से पहले अपना व्यवस्था बना लीजिए। कम से कम सद्गुरु के शरण में जा करके सुमरन भजन सत्संग कर लीजिए, और जिस नाम का खाता खुला करके उस साहब के दरबार से आए हैं, उस नाम का यादगार कीजिए। ज्ञान गुदरी के पाठ में वही लास्ट में आया है, प्रातः काल जो भजन भक्ति कर लिया, ज्ञान गुदरी जो प्रातः काल में पढ़ लिया, तो समझिए भवसागर से पार है। मध्य काल में भी जो पढ़ लिए तो भी निर्गुण का ज्ञात हो जाएगा, पद को प्राप्त करेंगे। संध्या सिमरन जो नर करई, जरा मरन भवसागर तरई। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, ज्ञान गुदरी करो प्रकाशा। तो आइए एक भजन के माध्यम से चेतावनी भजन सदगुरु कबीर साहब कैसे चिता रहे हैं। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान। शीश दिए पर गुरु मिले, शीश दिए सद्गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु सीढ़ी से बिछुड़े,
गुरु सीढ़ी से बिछुड़े शब्द बिहू ना होए और ताको काल घसीटियां रोक सके ना कोई। आइए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये हीरा समान जो है मानव जीवन मिला हुआ है। जैसे में संत शिरोमणि रैदास जी महाराज कहते हैं, हरिसा हीरा छाड़ के करे आन का आस। हरिसा हीरा छाड़ के जो करे आन का आस, सो नर दोजक जाए। इसलिए बड़े ही भाग्य से मानव जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन के कल्याण के लिए सद्गुरु बहुत ही सुंदर युक्ति बताए हैं। सद्गुरु की असीम कृपा है मानव प्राणी के ऊपर। सद्गुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भ्रमित मन जब हो तसु अस्थिर, बहुर न भव जल आइए। भौजल कहिए या भवसागर कहिए, समझना जरूरी है। भवसागर में आने के बाद ही इस ईश्वर अंश जीव को बहुत ही दुख होता है। जब दुख से पीड़ित हो जाता है तब सद्गुरु को याद करता है या किसी मालिक को याद करता है मानव प्राणी भवसागर से पार होने के लिए। परंतु भवसागर जब तक समझेंगे नहीं तब तक पार कैसे होंगे। संत महापुरुषों की वाणी है जो भगवान भगवान लोग कहा करते हैं नाम लेने के लिए। भग मिसवान, भग यानी ज्योनि होता है, जिसमें बताया गया है 1,84,84 लाख योनि है इस संसार में भ्रमने के लिए, जिसमें 4 राशि आते हैं, अंडज पिंडज उखमज स्थौर। अंडज उसे कहा जाता है जो जीव अंडा से पैदा होते हैं। पिंडज उसे कहा जाता है जो जीव मां के पेट से पैदा होते हैं। उखमज उसे कहा जाता है नाना तरह का कीट पतंगे जो होते हैं, चीटा चीटी, मच्छर माखियां, बहुत से कीटाणु हैं। स्थौर उसे कहा जाता है
घास पात से लेकर के पेड़ पौधा फल फ्रूट जितना है अस्थायी रूप से रहता है और जो अपना प्रकाश विकास करता है। यही 4 राशि में 84 बंधा हुआ है। और भवसागर मां का गर्भ कहिए। भगवान शब्द भग यानी जोनी, वान कहा जाता है जो चालक होते हैं। जैसे में हाथीवान, हाथी को जो चलाता है उसको हाथीवान कहा जाता है। गाड़ीवान, गाड़ी को जो चलाता है उसको गाड़ीवान कहा जाता है। इस भवसागर रूपी संसार को चलाने के लिए वान की जरूरत यानी भगवान। भगवान माता और पिता को कहा गया है। तो आइए इसी भगवान का ऐसी कृपा है जो हम सभी को मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए, अपने मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत है, विचार करेंगे। क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया है उसने 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवता प्रकट कर दिया है। किस लिए? सर्वजीव को भरमाने के लिए। और ये जो है 3 लोक का रचना अलख निरंजन पिता का किया हुआ है। और माता आद्या जो आदि शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, काली, दुर्गा, देवी, जो भी रूप है सब उन्हीं का है।